तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा अभी तक कि भारत के अंदर सीएए को इम्प्लांट कर दिया गया है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पहले आधा अधूरा था उसे पूरी तरह से ला दिया गया है। हाँ दोस्तों, 2019 में जब इस एक्ट को लाया गया था तो इसके बहुत सारे रूल्स थे जिन पे काम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसे रोक कर रखा गया था। लेकिन 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसे पूरी तरह से भारत के अंदर लागू कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने से हमारे देश के अंदर क्या बदलाव होंगे और क्या बदलाव नहीं होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर सीएए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग भारत के अंदर रिफ्यूजीज हैं, या तो बाहर से आए या तो इलीगल माइग्रेट है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि जो भी आदमी जो भारत के अंदर किसी पड़ोसी देश से आया हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान या तो बांग्लादेश से आया हो, वो लोग जो भारत के अंदर शरण लिए और माइग्रेट है, ये कानून उन लोगों पे लागू होता है नागरिकता को लेकर। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि इलीगल माइग्रेट क्या होता है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के समय बहुत लोग पाकिस्तान गए थे, बहुत लोग बांग्लादेश में भी चले गए थे। ऐसे करके बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे भारत के अंदर से, जो हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे। लेकिन किसी रीजन की वजह से जिस देश में वो लोग गए थे वहां पर अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वहां पर अगर उनको तंग किया जाता है, वहां पर उनको प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से वो वापस अपने फैसले को बदलने को लेकर कि वापस हम अपने जिस देश में थे उस देश में वापस आने के लिए वो जब ट्रैवल करते हैं तो बिना पासपोर्ट, बिना वीजे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के इलीगल तरीके से किसी देश के अंदर एंट्री करते हैं, उन लोगों को इलीगल माइग्रेट बोला जाता है। आजादी के समय जब भारत पाकिस्तान बंटवारे हुए थे तब पाकिस्तान के अंदर करीबन 20% हिंदू थे, लेकिन अगर आज की मैं बात करूं तो ये आंकड़े इतने कम हो गए हैं कि 1% हिंदू ही बस पाकिस्तान के अंदर बचे हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर हिंदूज के ऊपर अटैक होता है, उन लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करते हैं। इस सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो हिंदू वहां पर थे उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, जिसमें हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन जैसे बहुत सारी जाति आती है। वो लोग वहां से ट्रैवल करके भारत के अंदर एंट्री करते हैं इलीगली तरीके से। इसी चीज को लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 में बना था उसके अंदर ये था कि कोई भी आदमी जो बिना पासपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंट के इलीगल तरीके से भारत के अंदर एंट्री करता है उसे इलीगल माइग्रेट बोला जाएगा। या तो वो जो भारत के अंदर वीजा लेकर भारत के अंदर रह रहे हो लेकिन उसकी टाइमलाइन खत्म हो गई है तो भी भारत के अंदर ही है और भारत को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो लोग भी इलीगल माइग्रेट होते थे एक्ट 1955 के हिसाब से। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कुछ अपडेट्स किए गए जो 2019 में किया गया था। उसके अंदर ये था, अगर कोई माइग्रेट हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी या तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है फ्रॉम दिस देयर कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन 6 कम्युनिटी के लोग जो इन 3 कंट्रीज से आए रहेंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन लोगों के साथ इलीगल माइग्रेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, जो बहुत बड़ा संशोधन था इसके अंदर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एक और चीज को अपडेट किया गया, जैसे कि पहले भारत देश के अंदर नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको भारत देश के अंदर 11 साल तक रहना पड़ता था और अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते थे, तब आपको भारत की नागरिकता मिलती थी। लेकिन इन 6 कम्युनिटी के लोगों के लिए जो इन 3 देशों से आएंगे उनके लिए वो अगर 5 साल तक ही भारत देश के अंदर रहे हैं तो उनको नागरिकता आराम से मिल जाएगी कुछ प्रूफ दिखाने पर। और ये सारी चीजें ऑनलाइन पोर्टल्स पे जहां पर अपने आप इंफॉर्मेशन को फिल करके, डॉक्यूमेंट्स को फिल करके उनके वेरीफाई होने पर आपको नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि सीएए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या और ये किसके ऊपर लागू होगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको सीधे से बता दूं तो ये भारत के अंदर जो भारत के नागरिक पहले से हैं उनके ऊपर थोड़ा भी इस पर असर नहीं होगा। ये बस उन्हीं के लिए है जो भारत के अंदर माइग्रेट करके आए हुए किसी कंट्री से। तो दोस्तों यहाँ पर लाजिम है आपको 2 सवाल उठना कि आखिर ये 3 देश ही क्यों। तो दोस्तों इसका जवाब ये है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कि ये तीनों देश टोटली इस्लामिक देश है, जिसकी वजह से हिंदूज का वहां पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 6 कम्युनिटी के लोग ही क्यों। तो इस पर सरकार का जवाब ये था कि ये 6 कम्युनिटी के लोग इन तीनों देशों के अंदर बहुत माइनॉरिटी में और वहां पर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की, कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में, आसाम साइड में इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, खास करके आसाम में सीएए को लेकर। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। 1920 से ही बंगाल से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में माइग्रेशन शुरू हो गया था और ये तेजी से हुआ 1947 से लेकर 1970 तक नॉर्थ ईस्ट के आसाम में बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो चुका था। और ये पता चलता है 1980s में जब इलेक्शन होता है तब मालूम पड़ता है कि आसाम के अंदर जो लोकल्स है उनसे ज्यादा तो माइग्रेट किए हुए पीपल्स है वहां पर, और आसाम के अंदर माइग्रेट की संख्या बढ़ जाने की वजह से वहां पर
वायलेंस प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। असम के अंदर चल रहे वायलेंस प्रोटेस्ट की वजह से 1985 के अंदर एक एक्ट आता है असम अकॉर्ड, जिसके अंदर ये था 24 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग असम के अंदर आए थे उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी और बाकी सबको वापस भेज दिया जाएगा। असम के जो लोकल लोग हैं उन्हें ये डर है कि अगर इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी तो ये लोग भी भारत के सिटीजन बन जाएंगे, इससे वो वहां पर एसेट्स को खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, अपने एसेट्स को बना सकते हैं। इसको लेकर असम के लोग बहुत ही नाराज चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीएए आने के बाद क्या बदलेगा। और आप मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। ये जो कानून है ये उन लोगों के लिए है जो भारत के अंदर माइग्रेट करके किसी देश से आए हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आसान भाषा में आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहूंगा।